भगवान बनना है, भगवान के, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, वो भगवान बनने की हैसियत को लाना है और अपना अरहंत भक्ति पर मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्या है कि तीर्थंकर बनना है, तो अरहंत भगवंतों के गुणों के प्रति अनुराग हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों का स्मरण हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों का चिंतन हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों के पाने का प्रयत्न हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के नाम के जपने का जुनून हो। और तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के दर्शन की भूख हो। और तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों को गाते बजाते, और तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की भावपूर्वक अर्चना हो। अपनी चल रही है चर्चा भावपूर्वक अर्चना पर। 8वें नंबर का अपना जो बिंदु है स्वरभात, 7 बिंदु तो अपन ने बहुत अच्छे से कर लिए कि कैसे किस प्रकार से भक्ति होती है, किस प्रकार से भगवान का नाम जपा जाता है, किस प्रकार से। इन 7 बिंदु के बाद 8वें नंबर का अपना बिंदु चल रहा है, और वो 8वां क्या है, तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की भावपूर्वक अर्चना हो। अर्चना से बात ही थी कि अर्चना तो सब करते हैं, पर वो सब दिखावे की है या अपने जीवन को ऊंचा उठाने की है। बात भक्ति की है और बात अर्चना की है। थोड़ी आप विचार करना कि जो भी आप अर्चना कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, पर जो लिखा है उस भाव से पूरित और प्रेषित हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूजा आराधना तो हम कब से करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन किस भाव से वो जो लिखा है वो भाव हमारे अंदर उतरा कि नहीं, वो जागृति के साथ, वो अंदर से भावपूर्वक, वो सजगता के साथ शब्दों के अर्थों में जाते हुए पूरी तरह से घुसकर मन को स्थिर करके भाव विभोर होकर हमने अर्चना करी कि नहीं करी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी अर्चना वैसी है या नहीं है, जो लिखा है वो घटित होना चाहिए। लोगों को बहुत अच्छे से अष्ट द्रव्य के वो 8 अलग अलग भाव भी हमने बताए थे। जल चढ़ाना है तो हम क्या कहा था, जल चढ़ाते जन्म जरा, लेकिन मैंने क्या बताया था, जल का जो स्वभाव है हम चढ़ाएं तो क्या भाव से चढ़ाना है, जल एडजस्टमेंट, जैसे जल सब जगह एडजस्ट हो जाता है, चाहे कटोरी में डालो चाहे गिलास में डालो, बस जल चढ़ाते वक्त ये भाव भाना है, भगवान इस जल की तरह मैं भी एडजस्टमेंट स्वभाव वाला बन जाऊं। और फिर उसके बाद चंदन में बोला था, वो तो संसार ताप विनाश था, लेकिन मैंने क्या अपना बताया था कि जैसे चंदन को जहां से काटो जहां से पीटो, लेकिन वो हमेशा सुगंध देता है। मुझे लोग दुनिया कितनी भी प्रताड़ित करें, कहीं से भी तोड़े, कहीं से भी मोड़ दे, लेकिन मुझे क्या देना है, भगवान सुगंध ही देते चले जाना है। ये चंदन के विषय में आपसे कल मैंने बात करी थी कि चंदन चढ़ाते वक्त ये भाव होना चाहिए। और अक्षत में क्या बताया था, देखो ऐसा है, बहुत सोच सोच के चिंतन करके का प्रवचन हमने आप लोगों को दिया, तो वही तो अब याद रखना है जो मैंने आप लोगों को बिंदु दिए बड़ी उससे। और फिर अक्षत के लिए क्या बोला था, अक्षत वैसे तो अक्षत के लिए ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अक्षय पद प्राप्ति, है ना। और चावल क्यों चढ़ाते हैं, तो चावल इसलिए चढ़ाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम होता चावल क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि चावल के ऊपर का जो धान का छिलका है वो उतर जाता है, इसलिए जो है वो चावल हम चढ़ाते हैं। गेहूँ नहीं चढ़ाते, तुअर नहीं चढ़ाते, दाल नहीं चढ़ाते, और भी बहुत सारे जो सोयाबीन नहीं चढ़ाते हैं, ये उग जाते हैं, और ये उगने की क्षमता क्यों, छिलका। तो हमने क्या जोड़ा था, जैसे वो छिलका उतर गया है तो वो जन्म मरण की संतति खत्म हो गई। हमारे पास का छिलका क्या है, हमारा परिग्रह, हम परिग्रह कम करते चाहे भगवान, इस भावना से हमने क्या बोला था, चावल की बात करी थी। फिर पुष्प के लिए क्या चिंतन दिया था कि पुष्प 2 दिन के बाद ही मुरझा जाता है, ठीक है ना। ये भगवान आज नहीं कल मुझे भी मुरझाना है, मुझे विषय आकांक्षा में नहीं लगना है, मेरे समय का सदुपयोग करना है। और फिर पुष्प के बाद मैंने बात बोली थी क्या, नैवेद्य में, नैवेद्य तो आप इसलिए चढ़ाते हो कि भगवान भूख शांत हो जाए, लेकिन इसका हेतु क्या दिया था मैंने हेतु ये दिया था कि वो हम नैवेद्य हमें जीवन प्रदान कर रहा है, खुद समाप्त होकर हमें क्या दे रहा है, जीवन दे रहा है। तो बस मैं भी क्या करूं, सबके काम आऊं, सबका भला कर सकूं, मेरे माध्यम से किसी का भी बुरा ना हो। ये नैवेद्य से अपन ने भावना कल प्रेषित करी थी। और दीप से क्या भावना प्रेषित करी थी, मोहंधकार विनाश ने आपने मोह दीप क्या बताया था, दीप से हमने जैसे दीपक से वो उजाला होता है, उस उजाले के माध्यम से क्या है, बस मैं भी दूसरों को मेरे जीवन में सबके काम आते रहूं, सबको उजाला देते रहूं, जो मेरे पास है उसको मैं बांटता रहूं,
जो है उसको प्रकाशित करता रहूं, उससे मैं भी प्रकाशित होऊंगा और सबको प्रकाशित करते चले जाऊंगा। और धूप में आप बोलते हैं अष्टकर्म धना धूपम निपानते स्व, लेकिन मैंने क्या कुछ अलग हेतु दिया था धूप का। धूप जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जैन है, कोई अजैन है, कोई दूसरा है, कोई पराया है, लेकिन सुगंध सबको एक जैसी देता है वो धूप। धूप जलाई तो सुगंध तो सबको एक जैसी आती है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि बड़े को कम और या बड़े को ज़्यादा या छोटे को कम दे, नहीं। जैसे धूप में कोई भेदभाव नहीं है, बस मेरे अंदर का भेदभाव खत्म हो जाए, सबको समान दृष्टि से देखूं, सबको एक जैसा देखूं। ये भाव हमने कल धूप में प्रेषित किए थे और धूप के विषय में आपको समझाया था। और महाफोक क्या बोला, फल के लिए हमने आपसे बात, आप तो इसलिए चढ़ाते हैं कि फल की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो मैंने कहा क्या था कि फल कभी फल नहीं देता है, फल कभी फल नहीं देता है, इसलिए हमें कोई फल नहीं मांगना है भगवान के सामने, कोई भी फल नहीं मांगना है। हमें फल से फल की प्राप्ति नहीं चाहिए, हमें तो उत्कृष्ट पद की प्राप्ति चाहिए, हमें तो सुमरण चाहिए, हमें तो समाधि मरण चाहिए, ये हमें भावना भाना है। और अर्घ की भी बहुत अच्छी बात बोली थी हमने। अर्घ में हमने बोला था अगर सब वो हो जाए तो सबसे अच्छा हो जाए, वाद विवाद ही खत्म हो जाए। अर्घ मतलब क्या, 8 चीजों को मिलाकर अर्घ बनता है। आप अनर्घ पद प्राप्त अर्घ में चढ़ाते, ये भगवान ये अर्घ में इसलिए चढ़ा रहा हूं, सबसे मिलके रहूं, एकजुट होके रखूं, पूरे परिवार के साथ मेरा संबंध व्यवहार प्रेम स्नेह बना रहे, समाज में मेरा सबके साथ क्या बना रहे, एक दूसरे के साथ वात्सल्य बना रहे। इस भाव से सबसे मिलकर रहने के भाव से मैं ये अर्घ चढ़ाता हूँ। ऐसे 8 बातें कल आप लोगों के लिए पूजन के विषय में मैंने रखी थी। आप लोगों को तो आप लोगों ने नोट भी करी होगी, अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। बस वही मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वो जो पूजा कर रहे हो, वो जो आराधना कर रहे हो, वो जो भक्ति कर रहे हो, भावपूर्वक होना चाहिए। भावपूर्वक वंदना हो रही है तो हमारे अंदर भी उन भावनाओं का समावेश होना चाहिए। और वास्तविकता में भावपूर्वक वंदना हो रही है तो हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारी सामर्थ्य, हमारा विश्वास सब बढ़ता चला जाएगा। अगर भावपूर्वक वंदना आपने करिए तो निश्चित मान के चलना, अंदर से गदगद भाव से करिए, जो लिखा है वो घटना चाहिए, अंदर आना चाहिए। अगर वास्तविकता में मैंने बोला था ना कि जैसे नहाने के बाद तरोताजा हो जाते हो, ऐसे भगवान की पूजा करने के बाद आपके अंदर क्या ऐसी तरोताजगी आ जानी चाहिए, मन प्रशस्त हो जाना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ पाया है और कुछ लिया है। अगर भगवान की पूजा करी है तो अभी हम देख रहे थे रेशु भाई को, 3-4 बार दृष्टि गई उधर, हम सबको ऑब्जर्व करते रहते हैं। प्रशांत जी तो नीचे मुंह करे हुए थे, बिल्कुल एकदम वो इतना नहीं, लेकिन रेशु को देख रहे थे। एक एक गुरुदेव की पूजन का एक एक शब्द वो अपने चेहरे से उतार रहे थे। इसको कहते हैं भावपूर्वक। क्या लिखा है और क्या गाया जा रहा है वो उनके चेहरे से झलक रहा था। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो किया हो, लेकिन मैंने तो ऑब्जर्व किया था पूरा पूरा कि कैसे रेशु भाई बिल्कुल एक एक भाव विलीन हो, बिल्कुल गुरुदेव की पूजन में बिल्कुल घुस चुके थे। वह ऐसी पूजन करना चाहिए, भावपूर्वक पूजन करना चाहिए, अर्घ समर्पित करते हुए करना चाहिए, तो उसका एक आनंद ही अलग आता है। हमें लगना चाहिए हमने कुछ पाया है और कुछ लिया है उस पूजन के माध्यम से। जो भावपूर्वक अर्चना करता है, ध्यान रखना उसका संसार में किसी भी बात का भय नहीं होता, वो निशंक बन जाता है। निश्चित मान के चलना वो निशंक हो जाएगा। कौन? जो भावपूर्वक पूजा अर्चना वंदना करेगा वो निशंक बन जाएगा। किसी प्रकार का कोई उसके जीवन में शंका रहेगी नहीं, भय काय की चिंता। जब भगवान का मेरे पर वर हस्त है, मैं जिनको मानता हूँ उन पर मुझे श्रद्धान है, तो मैं क्यों चिंता करूँ, क्यों विकल्प करूँ, किसी बात को लेकर मेरे मन में क्यों संकल्प विकल्प हो। ये कब होगा? जब हम भगवान की पूजा अर्चना भावपूर्वक भक्तिपूर्वक करेंगे तभी लगेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने चावल या नैवेद्य या दीप यहाँ से वहाँ पटक दिए, वो पटकना होगा। अगर उसमें भाव आपने प्रेषित नहीं किए तो एक पटकना होगा। इस थाली से उस थाली में बटको मत, जो लिखा है उसको समझो, उसको समझोगे। अच्छा श्री कहते थे जो भावपूर्वक पूजा करता है उसमें स्वाध्याय भी हो जाएगा। स्वाध्याय अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भावपूर्वक आपने उसमें क्या लिखा है उसके अर्थों को समझ लिया तो स्वाध्याय भी हो जाएगा, चिंतन भी हो जाएगा, मंथन भी हो जाएगा, अनुप्रेक्षा भी हो जाएगी और आपके ज्ञान का भंडार भी अपने आप खुल जाएगा। पर आपको एक एक लाइन का अर्थ आना चाहिए। जब हम घर थे, मतलब गृहस्थ अवस्था में पूजन करते थे, तो हमारी एक फिक्स पुस्तक थी और हम पूजन अलग से करते थे। फिक्स पूजन मतलब पुस्तक थी, तो उसमें एक जयपुर से पुस्तक छपी थी और उसमें क्या था, एक तरफ हिंदी और एक तरफ अर्घ।
एक तरफ हिंदी और एक तरफ अर्घ, ऐसी वो पुस्तक थी। तो उस पुस्तक से ही हम पूजन, हमारी स्पेशल वो पुस्तक थी। हम जहाँ जाते थे अपने बैग में उस पुस्तक को लेके जाते थे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो ये लिख दिया अर्घ, अर्घ लिख दिया है, लिख तो दिया अर्घ, अर्घ के बाद फिर क्या किया, उस हिंदी के अर्थ को पढ़ते थे और फिर पूजन करते थे। मतलब अर्घ हमने गाते बजाते कर लिया, फिर उसका अर्थ करते थे और फिर पूजन करते थे। आप भावपूर्वक करोगे, शब्दों को समझ के करोगे, तभी तो उसकी सार्थकता होगी, नहीं तो क्या मतलब। हम आपको बता रहे हैं कि वास्तविकता में कभी कभी जब प्रतिक्रमण करते हैं, आचार्य श्री जी प्रतिक्रमण करने बैठते थे, जब चतुर्दशी के वाला बड़ा प्रतिक्रमण, कभी कभी 3-3 घंटे लग जाते थे उनको। क्यों, रेशु ने देखा होगा, 3-3 घंटे लग जाते थे। वही प्रतिक्रमण 1.5 घंटे में हो रहा है। गुरुजी एक एक शब्द को झलक झलक कर वो पढ़ते थे, आंख बंद करते थे, चिंतन करते थे, पढ़ते थे, आंख बंद करते, चिंतन करते थे, क्योंकि वो ये कहते थे 15 दिन में एक बार मौका आता। और चातुर्मासिक और वार्षिक 2 प्रतिक्रमण को बहुत अच्छे से करते थे। वो 3-3.5 घंटे लगते थे। कहाँ से ये कहते 4 महीने का पाप धोना है मुझे, साल भर का पाप धोना है मुझे। तो बहुत अच्छे से वो बहुत भक्तिभाव के साथ, गदगद भाव के साथ करते थे। रामटेक की बात आपको बता रहे हैं। रामटेक में आचार्य श्री जी की स्थिति ऐसी थी, इस प्रकार से गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब था कि उस स्वास्थ्य खराब में जो है उस समय हम लोग ये चाह रहे थे कि आचार्य श्री निष्ठापन का उपास नहीं करें। मतलब उपास होता है, एक होता है काय का कि स्थापना का, और दूसरा होता है निष्ठापन का। तो सब संघ ने विचार किया और योग संयोग की बात थी कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य बहुत खराब था। इतना स्वास्थ्य खराब था कि यहाँ से लेके वहाँ तक भी चल नहीं पा रहे थे। और धारणा के दिन आचार्य श्री को चक्कर से आ गए थे और आचार्य श्री तुरंत बैठ गए थे, अगर ध्यान हो किसी को रामटेक की बात हैगी। और फिर हुआ ये कि अब उसके बाद क्या है, अब चतुर्मासिक निष्ठापन का जो है उपास करना है। आचार्य श्री से सब कहा। और इसी बीच जब पाटनी जी को पता चला, तो पाटनी जी जो है अपने चार्टर प्लेन से जो है, जैसे अभी हाल अपनी श्रृंखला चल रही थी उसमें भी लेके आए थे, वैसे ही वहाँ से जयपुर के एक वैद्य जी को वो लेके आए थे। और योग संयोग की बात, उन्होंने एक ऐसी औषधि दे दी जो उनके प्रतिकूल हो गई, उससे स्वास्थ्य और प्रतिकूल हो गया। उस प्रतिकूलता में जो है वैद्य जी ने थोड़ी मात्रा उस चीज़ की बढ़ा दी, उस मात्रा से बढ़ाने से और प्रतिकूलता बढ़ गई। और जब वो प्रतिकूलता ज़्यादा बढ़ गई, तब पाटनी जी को पहली बार रोते हुए देखा मैंने। फूट फूट के रो रहे थे वो, बिल्कुल ऐसे रो रहे थे, बच्चों जैसे रो रहे थे वो कि ये क्या। वेद जी की तो उन्होंने इस प्रकार से गत कर दी थी कि क्या किया ये। पर अब जो हो गया सो हो गया। क्या अब उस समय आचार्य श्री की सामर्थ्य नहीं, बैठने की, आप खड़े होना तो बहुत दूर की बात है, बैठने की सामर्थ्य नहीं। इतनी स्थिति उस वक्त मतलब खराब हो गई थी शारीरिक रूप से, वो फैक्ट ऐसी कर गई थी वो औषधि। उस समय आचार्य श्री ने उपास किया। उपास करने के बाद आप मानना 3.5, मैं बिल्कुल सामने बैठा था, 3.5 घंटे बिल्कुल। हमने कहा हम सुना दें आचार्य श्री जी, तो शब्द थे गुरु जी के। क्या शब्द थे? बोले अभी नहीं, जब सल्लेख न होगी दुर्लभ जब सुनाना तुम। ये शब्द थे गुरु जी के। मैंने कहा आचार्य श्री जी रोज तो हम ही सुना रहे 3-4 दिन से, अभी बोले नहीं, जब हमारी सल्लेख ना होगी दुर्लभ जब तुम सुनाना। अभी तो बैठ जाओ वहाँ दूर बैठ जाओ। हमारा प्रतिक्रमण 1.5-2 घंटे में हो गया, 1.5 घंटे में लगभग हो गया हमारा प्रतिक्रमण। अब हम बैठे रहे, आखिरी के 1.5 से 2 घंटे हमने सिर्फ उनको निहारा और कुछ नहीं किया, बैठे बैठे देखते रहे। और बड़े भाव से, जिनके पास बैठने की सामर्थ्य नहीं, वो एकदम टाइट, हिले तक नहीं, 3.5 घंटे बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़े रहे। हाथ भी यूं नहीं हो रहे, बिल्कुल बार बार नमन, बार बार नमन, बार बार नमन। ये कहलाता भावपूर्वक। और फिर बोलते हैं बड़ा आनंद आया, बिल्कुल तरोताज़ा हो गया, सब कुछ निकाल दिया मैंने। वार्षिक प्रतिक्रमण था, पूरे 1 साल का पाप धो डाला। ये भावपूर्वक करो आप, ऐसी पूजन भावपूर्वक होना चाहिए, एक शब्द झलकना चाहिए। आचार्य श्री जी ने हम लोगों को जो है शुरुआत में आए थे, भक्ति का कहा था अर्थ याद कर लो, एक एक अर्थ याद कराया था। बोले अर्थ करो, संस्कृत आती नहीं तुम लोगों को, जब तक भाव नहीं, जब तक उसका भाव तुम्हारे जीवन में नहीं उतरेगा तो क्या मतलब निकलेगा। भाव पूर्वक वंदना अर्चना का ही तो महत्व होता है, नहीं तो मतलब ही नहीं, चढ़ा दिया, बोल दिया, नहीं कर दिया। जैसे कल परसों हमने थोड़ी सी वो भक्ति का अर्थ आपको बता दिया, तो अब रोज रात को, कल रात को भी जो है मतलब रोज रात को करने लगे, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। अब वो वही भक्ति है, रोज करते थे। कल 2-3 दिन पहले मैंने उसका बता दिया क्या अर्थ होता है। तो अब बिल्कुल आप भाव विभोर होकर अब रोज रात को वहाँ स्वाध्याय में भी करने लगे, उस भक्ति को आनंद के साथ करते हो। तो बस भाव पूर्वक करो, जो लिखा है कम पढ़ो, कम भक्ति करो, पर जितनी करो भाव पूर्वक करो, अन्यथा मत करो। स्वाध्याय भी करो, भाव पूर्वक करो। तत्वार्थ सूत्र का पाठ का जब भी फल मिलेगा। उपवास कहाँ गया तत्वार्थ सूत्र के पाठ के लिए, पर आचार्य श्री कहते थे ऐसे ही नहीं है, शुद्ध उच्चारण के साथ जब उसका क्या अर्थ लिखा है उसका भाव आना चाहिए, तब आपको उसका फल मिलेगा, अन्यथा फल नहीं मिलने वाला है। फल चाहते हो
तो एक एक शब्द झलके। नहीं आता है हम बताने को तैयार हैं, आप पूछो क्या चाहते हो, किसका अर्थ पूछना चाहिए। जितना हमसे बनेगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो हम भी बड़े महाराज से पूछ के आपको बता देंगे। जिस चीज़ का अर्थ नहीं आता उसको पता करके बता देंगे। लेकिन एक एक चीज़ जो आप मान लीजिए विनय पाठ पढ़ रहे हो, मेरा भाव है कि आप विनय पाठ के एक एक शब्द को देखो, उससे सब में अध्यात्म भरा हुआ है। एक एक लाइन हमें रास्ता दिखाने वाली है। वो विसर्जन आप कर रहे हो उसको देखो, आप पूजा पीठिका है कि उसको करो आप। वो जो आप करते हो आप नित्यम प्रकम्बात, वो जो है ना, उसमें पूरे रिद्धिधारी मुनि राजों को नमन किया, उतना भर कर लोगे भाव पूर्वक क्या क्या है तो आनंद ही अलग आ जाएगा आपको। एक एक चीज अर्थ सहित करो। शांति धारा कर रहे हो, ये शांति धारा छोटी मोटी चीज नहीं है। शांति धारा के उन 48 मंत्रों को मैंने अर्थ सहित आपको बताया। मैंने क्या कहा, पूरा मैं खुद बदल गया। आप लोगों ने शंका समाधान में बार बार कि वो गंधर्व वाले के इस मंत्र का बताओ, हमारे शिक्षक महोदय ने, तो मैंने आपके 3-4 प्रवचन किए। 4 प्रवचन सिर्फ काय पे हुए, गंधर्व वाले के। और वो मैं क्यों इतना पसंद करता हूँ, क्योंकि गुरुजी उसको लाइक करते थे। मैंने बार बार गुरुजी का वो फेवरेट पार्ट था, प्रतिदिन सुबह उसको करते थे वो। और करते ही नहीं थे, कोई भी आता था नमोकार मंत्र के अलावा अगर कोई मंत्र देते, नमो जिणाणम या नमो, भाई यही मंत्र देंगे वो। आपने नमोकार मंत्र के अलावा कुछ पूछा है तो बहुत लोगों को, और मेरे को तो एक आइडियल मंत्र उन्होंने दिया ही था कि वाला मंत्र। जब मैंने कोरोना में गया था, आपको बताया भी था, जो कोरोना काल में मैं गया था, और कोरोना काल में जब गुरुदेव से मैंने निवेदन, उन्होंने यही कहा, वो सर्व ओजी वाला मंत्र है ना गंधर्व वाले का, बस उसको फेल लो। जब मैं गया था गुरुदेव के चरणों में, मैंने कहा आचार्य श्री जी कोरोना में सब पीड़ित है, आप कुछ उपाय बता दो, कोई मंत्र बता दो जिससे सबकी पीड़ा हरने की ताकत सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाए और मैं ऐसा कुछ कर सकूं। तो अच्छा मंत्र तो है, नमोकार मन से बढ़कर क्या है, अच्छा श्री वो तो है, और कुछ आपकी गुरुमुख से निकल जाए तो कुछ ऐसा निकल जाए। तब वो जो मंत्र उन्होंने गुरुदेव ने दिया था, बस मैं तो वही मंत्र करता हूँ और सबको जहाँ वो मंत्र 9 बार पढ़ा और फिर बोलता हूँ हाँ भैया आ जाओ। सामने वाले से तो बोलता हूँ नमोकार मंत्र पढ़, और फिर उसके बाद उस मंत्र को करता हूँ। वो मंत्र की ऐसी गुरुदेव ने वो अनुकंपा दी है कि वो मंत्र करता हूँ और सामने वाले का। और आजकल तो मंत्र की भी जरूरत नहीं रहती, मैं तो सिर्फ इतना हो गया, हम बोल देते ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, अंदर अंदर उसका स्मरण कर लेता हूँ तो भी लोगों के काम हो जाते हैं। अभी 2-4-5 दिन पहले हमारे सुभाष जी आए, बोले महाराज जी पथरी है, बोले पथरी है। तो मैंने कहा हाँ बस आप आशीर्वाद दो। मैंने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। 2 दिन बाद उन्हें रिपोर्ट करी, आ गए, बोले महाराज जी पथरी गई, पथरी बोले चली गई। तो मैंने कहा चली गई, गुरुदेव का आशीर्वाद था, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने तो बस आशीर्वाद प्रेषित किया। तो ये अपने आप कब वो गुरुदेव के द्वारा दिया गया, वो भाव भक्ति से मैंने प्रतिदिन माला उसकी फेरता हूँ। तो आप मानना आस्था के साथ आप करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार घटेगा। चमत्कार आता है, आपको करना चाहिए, आप भाव से करेंगे तो निश्चित होगा। आप विनय पाठ, विसर्जन पाठ, पूजा पाठिका या वो जो शांति धारा है या अभिषेक पाठ है, प्रत्येक को हर अर्घ को आप भाव पूर्वक चढ़ाओ, उसी की सार्थकता होगी, अन्यथा कोई मतलब नहीं। आप कर तो रहे हो और करने के बाद भी अगर उस प्रकार जिस भाव से किया उस भाव से नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल भी सार्थकता नहीं रहेगी। हो और भाव पूर्वक हो तो ही आनंद आएगा। आज आप लोग जो हैं, आप लोगों के बीच में प्रशांत जी आए हुए हैं और कल ही शाम को आए थे, वो उन्हें बाबा बड़े बाबा के दर्शन के लिए गए थे। प्रशांत जी के लिए तो हम हमेशा कहते हैं आप लोग, उस दिन तो हमने वो प्रशांत जी के लिए लाइनें बोली थी। कौन सी लाइनें बोली थी, उनकी व्याख्या उस दिन करी थी। प्रशांत जी बोले अति हो गई, मैंने अति नहीं हो गई, जो था वही बोला। आप लोगों को याद दिला दे क्या बोला था हमने प्रशांत जी के लिए उस दिन, अगर चाहें तो फिर से एक बार। प्रशांत जी का प्र बोलता है, ऋषु ने नहीं सुना था, नहीं सुना था उस दिन हमने पूरा प्रवचन ही प्रशांत जी पे किया था। जिस दिन बासा नगर वासियों ने उनको काय की उपाधि दी थी, दानवीर चक्रवर्ती की उपाधि से जो है अलंकृत किया था, उस दिन पूरा प्रवचन ही उनके ऊपर किया था। और वास्तविकता में जो हमने सोच समझ के उनके नाम की व्याख्या करी थी कि प्रशांत जी का प्र कहता है कि प्रसन्नता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी। क्या बोला था, प्रसन्नता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी। बिल्कुल प्रसन्नता उनका एक बहुत आत्मा का तो गुण है ही है, और परमात्मा बनने में अगर कोई कार्यकारी है तो वह प्रसन्नता। जब तक आप प्रसन्न नहीं होगे तब तक कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, और उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता झलकती ही रहती है। और प्रसन्नता ही उनके संतत्व का, उनके अच्छे होने का, उनकी उत्कृष्टता को उद्घोषित करने का एक बहुत बड़ा ये उनका गुण है। और यही गुण जिनके पास होता है वही वैराग्य के शोले को ओढ़ सकता है, और वो निश्चित रूप से उस अवस्था और उस व्यवस्था में भी अपने आप को हम तो कहते हैं वैरागी हैं, क्योंकि वो निश्चित अभी भी देखा आपने, हमने तो सिर्फ इसलिए तो ज़बरदस्ती फिर और आपके यहाँ
वैसे ही घोषणा तो है, और बहुत आज बड़ी शांतिहरा की तो उसमें भी बड़ी घोषणा उन्होंने कर दी। जहाँ जाते हैं अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग बिल्कुल करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वो सब कोई भी कल्याणकारी कार्य हो, उस कल्याणकारी कार्य के लिए वो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। इसीलिए तो आप लोगों ने उनको क्या दानवीर चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया ही है। और साथ में उत्साह की बात भी करी थी। उस शाम में क्या बोला था हमने, अगर याद हो किसी को तो, कि शांति और सहजता की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी। सच में शांति और सहजता की प्रतिमूर्ति है ये। उनके मुख मुद्रा से ही अलग ही दिखता है कि वो हमेशा शांत बैठे रहते। इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद भी वो इस प्रकार का उनका हो रहा है कि चारों अपने आप को हमेशा शांति के साथ बैठते हैं। बड़े गंभीर, अनेक लोग उनसे रहते ही है प्रभावित। आपकी उस शांत मुद्रा को देखकर, आपकी उस छवि को देखकर लगता भी है कि हाँ ऐसे हमें भी बनना चाहिए। देख लो अभी भी हम हमेशा कहते हैं, और हमेशा कैसे बैठे रहते हैं, देखो नीचे मुख करके बैठे हैं। अभी बेटा और बहू आए थे, देखो कॉलेज में सम्मान था। मैं बड़ा आश्चर्य करा कि देखो प्रशांत जी ने अपने बच्चों को भी वही गुण दिए हैं। आप लोगों ने कितनी तैयारी करी थी। 10 लक्षण में जब आए थे प्रशांत जी ऊपर नहीं बैठे, नीचे बैठे थे। फिर जो वो ऊपर बैठे थे नीचे। अब वो कॉलेज में आए थे, उस वक्त कॉलेज में लगभग पूरी कुर्सी पर व्यवस्था थी, 10-12 लोग नीचे बैठे थे मुश्किल से। अगर कोई कॉलेज आया होगा एकलव्य में, है ना, एकलव्य कॉलेज में आए थे, कितना सुंदर मंगलाचरण किया था सौम्या ने, बहुत अच्छा। और फिर जब उनको बिठाया तो 2 मिनट तो बेटा बड़ी मुश्किल से बिठाया, कुर्सी पर नहीं बैठा। फिर क्या पता क्या हुआ, 2-3 मिनट पापा की याद आई या किसकी याद आई, वो नीचे उतर के बैठ गया। नीचे आ गए सीधे। फिर सब लोगों ने चटे बिछे, बोले नहीं 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 नीचे बैठ गया। ये मतलब इतनी विनय, काम है गुरु के सामने समक्ष कुर्सी पर बैठो। पूरा प्रांगण कुर्सी पर है। गिनती के 10, 15, 20 लोग जो थे वो आगे आगे जो आगे बैठने का स्थान नहीं बनाया था, जबरदस्ती बैठ गए थे। आगे कोई स्थान नहीं था बैठने, ले बैठ गए। और वो भी तुरंत के तुरंत नीचे उतरे। ये कहलाती है विनय, ये कहलाती सहजता, ये कहलाती अपने आप में गुरुओं के प्रति अहोभाव, आदर भाव, सम्मान भाव। ये बहुत आप लोगों के अंदर, पूरे परिवार के अंदर इस प्रकार का जो है सहजता और समर्पण भाव और वो वात्सल्य आप लोगों के अंदर है। पूरा परिवार है, धर्मपत्नी भी है, माता पिता भी हैं, वो भी इसी सरल सहज हैं, इसी प्रकार के हैं। मैंने कहा था आपको ऐसा बनना है तो एक ही है इनके अंदर, ये हमेशा सबके क्या गुण देखते हैं। आप भी गुण देखते रहोगे तो वैसे ही बन जाओगे। और तीसरी बात थी कि तत्व और तथ्य की प्रतिमूर्ति है प्रशांत जी। तत्व मतलब, तत्व से मैंने खोला ही था, बताया था। तत्व से मतलब क्या है, बहुत नपे तुले शब्द, बहुत कम बोलते हैं। 1 घंटा हम बोलें और 1 घंटा बोलने के बाद वो सिर्फ छोटी सी में उत्तर देते हैं, ऐसा कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत गौर से सुनते हैं, गौर से सुनने के बाद जो एक निर्णय दे देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये एक तथ्यपूर्ण उनके जीवन की शैली का वो आधार है। वो सोच समझ कर बोलते हैं। और उस दिन भी कहा था कि धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और ज़रूरत होने पर बोलो। तो बस वही पूरे के पूरे गुण आपके अंदर हैं। वो वही के वही पूरे गुण आपके अंदर बिल्कुल हैं। बहुत सोच समझ के और बहुत व्यवस्थित रूप से आप बोलते हैं। उसी प्रकार से आपका पूरा जीवन चल रहा है। अब कल बहुत अच्छा चमत्कार बासा नगरी में हुआ। कल हमने सब लोगों के सामने बोला था, तो हमने नहीं सोचा था, पर 1, 2, 3, 4 करके लगभग 30 लोगों ने कल प्रतिमाएं, 25 से 30 लोग हो गए थे कल प्रतिमाओं वाले, जिन्होंने 2 प्रतिमाओं के नियम लिए। 2 प्रतिमा, मैं ये मानता हूँ कि मंदिर तो बहुत बड़ी बात है, मंदिर बन गया, लेकिन मैंने आप लोगों के जीवन में प्रतिमा का जो नियम के लिए आप लोग तैयार हुए और तैयार होने के बाद लिया, ये बड़ी प्रभावना मानता हूँ। ये सबसे बड़ी प्रभावना है कि आप लोग 25 से 30 लोग जो है पंचम गुण स्थान बनने के लिए, और अभी हाल लोगों का मन बनता जा रहा है, तैयार हो रहे हैं, तो धीरे धीरे अपन संख्या को और बढ़ाएंगे। कल से सब लोग एक ही बात पर लगे हैं कि महाराज जी आपने प्रतिमा दे दी, लेकिन प्रतिमा का स्वरूप समझाएं और प्रतिमा पर प्रवचन करें, प्रतिमा को बताएं। आज पूरी भूमिका प्रतिमा की ही थी मेरी, और पूरा मन बना के आया था कि मैं प्रतिमा कैसे लेना है, प्रतिमा में क्या क्या करना है, और प्रतिमाओं के क्या गुण और दोष है, उस सब का पूरा पूरा। क्योंकि आपने छोटा मोटा काम नहीं किया है, आपने प्रतिमा लेके असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, और प्रतिमा ले ली। इसका तात्पर्य ये कि देव गति फिक्स आपकी देव वायु में ही बंद होगा। आप नहीं ले रहे हो तो अच्छा क्या बोलते हैं, जिसको समझाने के बाद भी नहीं ले रहा है, मतलब उसने जो है या तो त्रियंश या नरक गति का बंद, नरक आयु का बंद कर लिया है, इसलिए जो है वो प्रतिमा नहीं ले रहा है। ये निश्चित मान के चलना कि जिसने नीचे की आयु का बंद कर लिया है,
वही प्रतिमा नहीं ले पाएगा। और जिसने अगर मान लीजिए ऊंचाइयों के लिए और अच्छी गति तो उसने वही जो मान लेगा। तो जिन समय अपना हो रहा है, आचार्य भगवान की बात को आपके बीच में रोज रख रहा हूँ मैं। प्रतिदिन वो बीमारी जो बहुत बड़ी बीमारी पूज्य गुरुदेव को हुई थी, उस गुरुदेव की उस बीमारी की अपनी चर्चा चल रही है। और 11 जुलाई तक की बात हो चुकी थी। आज 12 जुलाई के दिन क्या घटा वो आपके बीच में रख रहा हूँ। 12 जुलाई को आचार्य श्री जी, क्योंकि 11 जुलाई को जो अशोक जी पाटनी वैद्य जी को लेके आए थे वो चले गए थे और उपचार बता गए थे। 12 जुलाई को फिर थोड़ी तकलीफ बढ़ी, स्थानीय वैद्य वो आए और उन्होंने देखा, और देखने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये तो स्पष्ट है कि क्या है, कौन सा, हर्पीस है, और हर्पीस है और क्लियर हो ही चुका है। तो बड़े उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि आचार्य श्री जी आप मानिए मेरे पास एक बहुत अच्छा लेप है, इससे एक बार में दर्द खत्म हो जाता है, आप मानो। अब सबने कहा क्या करना है क्या करना है, जबकि वो वैद्य जी बोल गए थे। तो अब वैद्य हैं, सबने डिस्कस की कि ये वैद्य इतने ठोक बजा के कह रहे हैं तो चलो ठीक है कर लो, क्या जा रहा हैगा। बस लेप लगाया और लेप लगाते ही वास्तविकता में आचार्य श्री जी का दर्द ना के बराबर हो गया। जो जलन हो रही थी वो खत्म हो गई। अब खत्म हुई, अब हुआ ये कि जैसे ही लेप सूखा, जैसे पहले लेप करते थे, इनने गारंटी ली थी वैसा नहीं होगा, और जैसे ही लेप सूखा वैसे ही उतनी ज़्यादा वो मतलब अंदर से तकलीफ, और वो सूखते ही जो है वो खिंचने लगी चमड़ी। आचार्य श्री जी सहन नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद सब चेहरा देख के समझ गए सहन नहीं हो रहा है। आचार्य श्री ने अपने मुख से बोल दिया भैया जल्दी से इसको निकाल दो। ये वेदना तो चौगनी बढ़ गई, 2 घंटे भली आराम रहा लेकिन अब सहन नहीं हो रहा। फिर उसको जैसे तैसे धोया, धोने के बाद आचार्य श्री जी को वो हुआ। आहार बड़ी मुश्किल से हुआ। आहार के बाद आपको बताता हूँ मैं कि आहार के बाद हुआ ये कि बाहर से सब लोगों को पता चल ही रहा था। तो आचार्य श्री के अनन्य भक्त है जिनको पीछे भी मिली है, और गुरु जी वास्तविकता में मतलब उनको बहुत पसंद भी करते थे। और इसी बीच वो भी जब सुना तो आ गए PC जैन, डॉक्टर PC जैन जबलपुर। जब वो आए अंदर तो आने नहीं दिया जा रहा था, तो अंदर आचार्य श्री जी, क्योंकि कोई की भी ऐसी एंट्री नहीं होती, बिल्कुल 4-4 पहरेदार रहते हैं। तो आचार्य श्री वो जबलपुर वाले हैं, हाँ तो अच्छा हाँ ठीक है आशीर्वाद, नहीं डॉक्टर PC जैन, अच्छा डॉक्टर साहब आए हैं। तुरंत जो है चेहरे पर गुरु जी की खुशी, नहीं नहीं बुलाओ उनको अंदर बुलाओ, डॉक्टर को नहीं बुलाओगे तो किसको बुलाओगे। तो PC जैन को अंदर बुलाया। PC जैन के साथ जो एक और गढ़वाल जी, नरेश जी गढ़वाल, वो भी आचार्य से जुड़े थे, वो भी अंदर आए। अंदर आने के बाद देखा, देखने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा ये रोग तो आचार्य श्री जी हम डॉक्टर लोग भी इस रोग के आगे जो हैं परास्त हैं, हम इसका कोई उपचार नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इसकी कोई, ये तो अपने समय से जाएगा। आचार्य श्री हमें समझ में नहीं आता है, जब मैं परेशान था तो आपने एक आशीर्वाद ने मुझे ठीक कर दिया था, मैं जब रो रहा था क्या आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको बहुत गोपनीय बात बता रहा हूँ जो शायद PC जैन ने किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे बताई थी। दीक्षा के बाद 2004 में जब उनके यहाँ मेरे आहार हुए तो आचार्य श्री की चर्चा करते हुए बताई वो बात। हालांकि मुझे भी आश्चर्य है, लेकिन एक इतने बड़े डॉक्टर ने बताई तो बात तो सही होगी, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, पूरा चेहरा खराब हो चुका था, इतना खराब हो चुका था उस चेहरे में कि उससे अब वो उन्होंने जैसे बताया वही आपको शब्द टू शब्द बता रहा हूँ। बोले आचार्य श्री इतने चमत्कार है, मैं अपने बच्चे को लेके पहुंचा। मैंने कहा आचार्य श्री क्या होगा इस बच्चे का, देखो चेहरे की हालत क्या है, किस प्रकार से ये पूरा छिन्न हो गया है। बोले कुछ नहीं सब ठीक होगा। बोले अब आश्चर्य करना, आचार्य श्री जी ने ऐसे हाथ रखा और चेहरा ठीक हो गया। हाथ रखा और बोले चेहरा ठीक हो गया। बोले मेरे बच्चे का आज तक उनके उस उपकार को मानता हूँ, दुनिया को मैं ठीक करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को आचार्य श्री ने हाथ रखकर ठीक कर दिया। और यही बोले उस वक्त PC जैन बोले आपने मेरे पे तो इतना बड़ा उपकार किया था, लेकिन मैं आज आपका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप अपने से कुछ नहीं कर सकते अपने लिए? क्या आप अपने से कुछ नहीं कर सकते अपने लिए? ये उनका भाव था। अच्छा श्री मुस्कुराने लगे, कर्म का उदय है भैया, सहन करना पड़ेगा, सहन करेंगे तभी तो सब कुछ अच्छा होगा, विकल्प नहीं करो, आशीर्वाद है। गढ़वाल जी बोले वहीं बैठे बैठे ऐसे कैसे कर्म का उदय आचार्य श्री जी जो आपको नहीं छोड़ रहा है? तो बोले आपको क्या भगवान को नहीं छोड़ता है? तो मैं कहाँ कौन सी हस्ती हूँ, उसकी बात अपन करेंगे। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।